अब देखिए यहाँ सेकंड पेपर है और इसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एक नॉवेल है जिसको लिखा है अरुंधति राय ने। ये पब्लिश हुआ था 1997 ईस्वी में और इसको राइट किया गया था, लिखा गया था 1992 से 1996 तक लिखा गया था दिल्ली में। ठीक है, और इसकी सेटिंग रखी गई है केरला में। पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट है और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को बुकर प्राइज मिला है 1997 में, 1997 ईस्वी में। इसमें दो इवेंट है, 1969 और 1993 की इवेंट को दिखाया गया है इस नॉवेल में। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय ने लिखा, 1997 में पब्लिश हो। 1997 में ही नोबेल नहीं बल्कि बुकर प्राइज दिया गया और जो है रिटेन किया गया 1992 से 96 दिल्ली में। सेटिंग है केरला। दो इवेंट है 1969 और 93 की। अब देखो यहाँ पर एक चीज पर फोकस किया गया है, हु शुड बी लव्ड एंड हाउ मच, मतलब किसे प्यार किया जाना चाहिए, कितना और कैसे, इसी पर फोकस किया जाना चाहिए। फोकस है मतलब यहाँ पर हु शुड बी लव्ड एंड हाउ मच, ये कोटेशन याद कर लो, हु शुड बी लव्ड एंड हाउ मच। अब देखिए यहाँ कौन कौन से कैरेक्टर हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में। तो बेबी कोचम्मा है, पपाची, ममाची, अम्मू, बाबा, चाको, मार्गरेट, जो, सोफी, राहेल, एस्था, बेलूथा। अब देखिए बेबी कोचम्मा ये पपाची की बहन है, राहेल और एस्था के दादा हैं। ठीक है, दादा हैं। ममाची, अरे दादा कौन है, पपाची है ना। ममाची जो है राहेल और एस्था की दादी हैं, मतलब अम्मू जो है पपाची और ममाची की बेटी है। बाबा, अम्मू ने बाबा के साथ भागकर शादी की है। चाको जो है पपाची और ममाची का लड़का है। चाको ने इंग्लैंड में रहते हुए मार्गरेट से शादी कर लिया था। ठीक, लेकिन चाको और मार्गरेट से एक लड़की हुई, उसका नाम है सोफी। सोफी के जन्म के कुछ समय बाद मार्गरेट ने जो के चक्कर में, मतलब मार्गरेट जो के साथ शादी कर ली और चाको को डिवोर्स दे दिया था। राहेल और एस्था ये अम्मू और बाबा के दो बेटे हैं, दो बच्चे हैं। राहेल लड़की है, एस्था लड़का है। बेलूथा ये अम्मू का लवर है। जब अम्मू यहाँ आती है अपने मतलब घर आती है तो पिकल फैक्ट्री में काम करता था बेलूथा। तो अम्मू और बेलूथा ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। जेनरा की बात किया जाए, नॉवेल है, साइकोलॉजिकल नॉवेल और डोमेस्टिक नॉवेल है। यहाँ थीम की बात किया जाए तो थीम में फैमिली पर फोकस किया गया है कि इपे फैमिली किस तरह से, इपे फैमिली एक मतलब हायर क्लास फैमिली है और एक जो है सोशल लोअर क्लास फैमिली है। इस पर सोसाइटी में बात किया गया है कि सोसाइटी में किस तरह से सोसाइटी और क्लास का मतलब किस तरह से एक अपर क्लास लोअर क्लास के सोसाइटी के साथ लोगों का सोचने का थिंकिंग रहता है। और रियलिटी की को भी एक्सप्रेस किया गया है कि वहीं पर ममाची चाको को बहुत मानती है और लड़की अम्मू का कोई केयर ही नहीं करती, जबकि दोनों का डिवोर्स हुआ था। मेमोरी ऑफ द पास्ट, मेमोरी एंड पास्ट पर है। गिल्ट और ब्लेम है, मतलब गिल्ट है, ब्लेम लगाया जाता है इसमें। इनोसेंस, फेयर, ऑब्लिगेशंस, ये सारी इसकी थीम है। थीम क्या है, फैमिली, सोसाइटी एंड क्लास, वर्जन्स ऑफ रियलिटी, मेमोरी एंड द पास्ट, गिल्ट एंड ब्लेम, गिल्ट एंड ब्लेम, इनोसेंस, फेयर, ऑब्लिगेशंस। राहेल इपे जो है 7 साल की लड़की है शुरुआत में और लास्ट तक ये 31 साल की लड़की हो जाती है। ठीक है, राहेल जो है राहेल एस्था की बहन है। ठीक है, राहेल जो है अयमनम में बढ़ी है, मतलब राहेल कहाँ, अरे यार, राहेल का जो है पालन पोषण अयमनम में हुआ है। ठीक है, और बाद में ये दिल्ली में आर्किटेक्चर प्रोग्राम में इनरोल्स हो जाती है। ठीक है, और कुछ समय के बाद में जब स्कूल छोड़ती है तो ये लैरी मैक कासलिन है ना। राहेल किससे शादी करती है,
लैरी मैककासलिन से शादी कर लेती है और बाद में डिवोर्स दे देती है। एस्था जो है राहेल का भाई है और एस्था और राहेल ये दोनों ट्विंस हैं। अम्मू एस्था और राहेल की माँ है और अम्मू ने जो है अपनी इच्छा अनुसार बाबा के साथ शादी किया था, लेकिन फैमिली से भागकर शादी किया था, लेकिन बाद में ये बाबा को डिवोर्स दे देती है जब पता चलता है कि बाबा बहुत ज्यादा अल्कोहलिक है। और बाबा ने एक बार फोर्स किया था अपनी पत्नी यानी कि अम्मू को फोर्स किया था कि वो उसके मालिक के साथ एक रात गुजारे, नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी। इस बात पर अम्मू ने अपने पति को डिवोर्स देकर अपने बेटी, अपने बच्चों और खुद अपने बच्चों के साथ मतलब वापस आयमनम में चली आई थी। आगे देखिए फिर आयमनम में आकर कुछ समय के बाद में अम्मू का अफेयर बेलूथा से हो गया और ये जो है अम्मू 31 साल की उम्र में इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, फिर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को लिखा था अरुंधति राय ने। अरुंधति राय का पूरा नाम था सुजन्ना अरुंधति राय, है ना, सुजन्ना अरुंधति राय था। ये शिलोंग मेघालय जो कि इंडिया में है, इसमें पैदा हुई थी 24 नवंबर। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. Was an Indian author, ये एक इंडियन ऑथर थी, एक्ट्रेस थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। Was the best known for the अवार्ड विनिंग नॉवेल। ये देखो इनका अरुंधति राय का ये पहला अवार्ड विनिंग नॉवेल है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके लिए 1997 ईस्वी में इनको मिला था बुकर प्राइज। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है ये अरुंधति रॉय की एक डेब्यूट नॉवेल है और इसमें इस बात पर फोकस किया गया है कि हु शुड बी लव्ड एंड हाउ मच। ठीक है, वही मतलब कब किसे कहाँ किससे किसको प्यार हो जाए कोई नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, ये एक नोटेबल वर्क में कंसिडर किया जाता है। आप सेंट्रल आइडिया की बात करें तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में सेंट्रल आइडिया फैमिली एंड सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, है ना। मींस बेसिकली यहाँ पर इपे फैमिली आयमनम में जो इपे फैमिली है उनके बीच मेंबर्स के बीच जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स को दिखाया गया है। ठीक, आगे आते हैं। अब हर फैमिली मेंबर्स का एक डिफरेंट फैक्टर्स है सोचने, हर चीज एक रिलेशंस को हर चीज लेने का एक अलग ही तरीका है। अब टाइटल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स क्यों रखा गया इस टाइटल का नाम, तो ये बेलूथास की आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कि जैसे अम्मू को पता था कि बेलूथा लोअर कास्ट का है, बेलूथा को भी मालूम था कि हम लोग का कभी मिलन नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों लोग मतलब एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसमें बहुत ज्यादा डीप चले जाते हैं। तो इसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए इस नॉवेल का नाम द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स रखा गया है। फैमिली ट्री अब यहाँ देख सकते हैं आप, बेबी कोचम्मा है और पपाची ममाची, पपाची की बहन बेबी कोचम्मा, पपाची की शादी ममाची से, पपाची ममाची के दो बेटे मतलब दो बच्चे अम्मू और चाको, अम्मू की शादी बाबा से, चाको की शादी मार्गरेट से, बाद में मार्गरेट जो से शादी करती है। चाको और मार्गरेट से एक लड़की है सोफी और बाबा और अम्मू के दो बच्चे हैं राहेल और एस्था। करेक्टर तो हो गया इसे, अभी इसे मैंने बता ही दिया है। करेक्टर में चाको, अब चाको ये अम्मू का भाई है। ठीक है, ये देखिए चाको जो अम्मू का भाई है और ये ऑक्सफोर्ड गया था और वहां पर एक स्कॉलर बन गया था। अब सारे करेक्टर तो हो ही गए हैं। बेबी कोचम्मा जो है, हाँ बेबी कोचम्मा की कहानी सुन लीजिए। बेबी कोचम्मा ये जो है पपाची की छोटी बहन है। ये बचपन में जब ये छोटी थी तब ये एक फादर मुलीगन से प्यार करती थी और एक डायरी पर ये आई लव यू आई लव यू आई लव यू लिखती रहती थी, लेकिन फादर मुलीगन ने एक्सेप्ट नहीं किया और तब से शादी नहीं की, मतलब शादी ही नहीं की लाइफ लॉन्ग, और जो है इसके बहुत खिलाफ हो गई थी। ठीक है, ये दिन भर केवल टीवी देखती रहती थी और कुछ नहीं करती थी। ठीक है, और ये जो है बहुत ज्यादा अच्छा इसका बिहेव नहीं था अम्मू और उनके बच्चों के प्रति। आगे देखिए अब, फिर यहाँ पर बेलूथा परवान अनटचेबल है, अम्मू के साथ प्यार में पड़ जाता है और इसके बाद में इसकी जिंदगी तबाह हो जाती है, मतलब कहीं ना कहीं यही कुछ होता है। और इसके बाद में श्री बेनाम जॉन इपे, पपाची का दूसरा नाम है श्री बेनाम जॉन इपे।
ठीक है। पपाची जो है एक एंटोमोलॉजिस्ट रहते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। ममाची तो पपाची की पत्नी है, यानी कि चाको और अम्मू की माँ है। ठीक है। सोफी मॉल ये तो चाको और मार्गारेट की लड़की है, मार्गारेट, ये तो सब तो क्लियर ही है। अब यहाँ पर देखिए, हाँ बस एक पेज और है, इसे देख लीजिए। द इवेंट्स जम्प्स बिटवीन सीन्स इन द, अब क्या होता है, सारी कहानी यहाँ चल रही होती है, लेकिन फिर इवेंट अब 1969 से सीधा 1993 में चला जाता है। 1993 में जाने का मतलब ये हुआ कि इधर जो है एस्था जो है बाहर चला जाता है कुछ काम की तलाश में। ठीक है। और इधर ये जो है राहेल भी शादी करके लैरी मैक कासलिन से शादी करके बाहर चली जाती है। और जो है लगभग ये जो है 18 साल के बाद, नहीं कितने साल के बाद, 7 और 31 में से 7 गए, कितना आएगा, 24, हाँ 24 7 31, लगभग ये 24 साल के बाद में एस्था जो कि भाई है, 24 साल के बाद एस्था आता है। ठीक है। और जब एस्था आता है तो जान ही रहे हैं क्या होता है, एस्था आता है और जब पता चलता है राहेल को, तो राहेल और एस्था दोनों लोग मिलते हैं और राहेल और एस्था फाइनली दोनों लोग जो है सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं। इसी के साथ में ये एंड होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज और दिया गया है, देखिए द प्लॉट अकर्स इन 1969 एंड फोकसेस ऑन द 7 years। ये प्लॉट जो है 1969 में अकर्स होता है और 1969 वाले इवेंट में फोकस किया जाता है। एस्था और राहेल को फोकस में रखा जाता है, जो कि 7 years के हैं, दोनों लोग ट्विंस थे। और जहां पर ये देखा जाता है कि एस्था और राहेल अपनी माँ अम्मू, ममाची, चाको और बेबी कोचम्मा के साथ में रह रही होती है। ठीक है। और ये सब घर में एक पिकल फैक्ट्री है, इनके पिकल फैक्ट्री का नाम है पैराडाइज पिकल्स एंड प्रिजर्वर्स। बेबी कोचम्मा जो है आयरिश मिशनरी से एक प्यार करती थी, लेकिन इनको नहीं मिलता है। क्या क्या बताया गया आगे देखिए। लास्ट में जो है अम्मू बाबा से शादी करती, वो भाग जाता है। फिर आती हैं बेलूथा के प्यार में पड़ती हैं, बेलूथा कि पापा जान जाते हैं तो आते हैं, इनके बेबी को चम्मा से रिक्वेस्ट करते हैं कि शादी करा दो, लेकिन बेबी को चम्मा खिलाफ रहती हैं और ये बिल्कुल मना कर देती हैं कि नहीं शादी होगी। और सोफी की मृत्यु हो जाती है, ध्यान दीजिए। सोफी, एस्था, राहेल ये सब नाव से जा रहे होते हैं, कि जिसमें सोफी जो है नाव से गिरकर मर जाती है और बेबी को चम्मा एस्था और राहेल को फोर्स करती कि तुम बताओ, कह दो बेलूथा ने इसको मारा। पुलिस में कंप्लेन करवाती है तो अब पुलिस बेलूथा को पकड़ता है और इसको इतना मारता है कि मर जाता है। ठीक है। इसको बचाने के लिए कोई नहीं आता है। तो इस तरह से ये बड़ी, इसमें एक तरह से अब क्या कहा जाए इसको, ट्रेजेडी जो भी कहना चाहो। नॉवेल कुल मिलाकर लास्ट में एंड होता है इस लाइन के साथ कि 24 साल के बाद एस्था और राहेल दोनों लोग मिलते हैं और इसी के साथ नॉवेल एंड होता है। थैंक यू।